जिम जिहाद, लव जिहाद, शिक्षा जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, सारे जिहाद सिर्फ हिंदुओं को अपमानित करने के लिए जो काम करना है वो जिहाद हमें करना है। कि अब तैयार हो जाइए, नहीं तो किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। देखिए, इस तरह से लव जिहाद कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। कल दशहरे के दिन दो बड़े धमाके हुए, अगर ये कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दो अलग अलग मामलों में हिंदू संगठनों ने होटल में एक तरीके से कहे तो रेड मारी और वहां पर जो मुस्लिम लड़के थे उनको हिंदू युवतियों के साथ पकड़ा। पहला मामला जो था वो एक जिम ट्रेनर का मामला था, जो जिम में ट्रेनिंग के दौरान पहचान हुई और सूत्र बताते हैं कि नाम बदलकर उसने पहचान की थी। हालांकि लड़की ने एफआईआर करने से मना कर दिया। दूसरे मामले में भी ऐसा ही निकल के आया, लेकिन जैसे ही जिम ट्रेनर का मामला जुड़ा कि जिम ट्रेनर ने हिंदू लड़की के प्रेम जाल में फंसाया है, तमाम हिंदू संगठन एक्टिव हो गए। तस्वीरें हम देख ही रहे हैं, बुरी तरीके से उस शख्स की पिटाई की। इसके बाद राजनीति शुरू हो गई। भोपाल सांसद ने बाकायदा कमिश्नर से मिलकर यह अपील की है कि ये जिम जिहाद है, इसलिए ऐसे रावण जो जिम में जाते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनके नाम पते ये सब जिम के बाहर दर्ज होना चाहिए। सरकार भी सामने आई। सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जिस तरीके के ये मामले सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए जन जागरण की एक वाहिनी बनाई गई है जो हर स्कूल, कॉलेज और जिम में जाएगी। वहीं हिंदू संगठन जो भोपाल हिंदू उत्सव समिति है उसके अध्यक्ष इस वक्त इंडिया टीवी के साथ है। उन्होंने एक नई मांग की है कि जो भी जिम है, जो हिंदू संचालक है, उन्हें चेतावनी दी है कि पूरी तरीके से जो मुस्लिम ट्रेनर्स हैं उनकी एंट्री बैन की जाए। हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी भी हैं, हिंदू उत्सव समिति के भी अध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों ने एक नया शब्द कर दिया है, जिम जिहाद। देखिए, ये तो है, हम तो पहले से कह रहे हैं, जिम जिहाद, लव जिहाद, शिक्षा जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, सारे जिहाद सिर्फ हिंदुओं को अपमानित करने के लिए जो काम करना है वो जिहाद हमें करना है। क्योंकि जब हिंदू हमारे इनके में हिंदू जब काफिर कहला रहा है तो ये तो कुछ भी करने के लिए तैयार है ना। तभी तो ये कह रहे हैं कि हमारी हिंदू लड़कियों के बलात्कार करने के बाद उनके वीडियो बनाने को हम सवाब कर रहे हैं, मतलब पुण्य का काम। जिम बैन करने की बात क्यों कर रहे हैं? जिम बैन करने की बात, मुस्लिम जिम में सारे हिंदू जिम वालों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि अब तैयार हो जाइए, नहीं तो किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। अगर किसी भी जिम में मुस्लिम पाया जाएगा और जिम में कोई अप्रिय घटना हिंदू संगठन या हिंदू कार्यकर्ता करते हैं तो उसके लिए एक तो जिम वाला जिम्मेदार होगा और जिम का मालिक जिम्मेदार होगा और प्रशासन जिम्मेदार होगा। ये बताइए कि देश संविधान से चलेगा कि आप लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि पुलिस, ये आपको अधिकार किसने दिए हैं? ये देखिए, अगर आप लोग कभी कभी हमारे को बहुत सारे वो सम्मान देते हैं, भगवाधारी गुंडे, धर्म के ठेकेदार, तो अगर ये धर्म के ठेकेदार और भगवाधारी गुंडे कहने में अगर मेरे हिंदू समाज की लड़कियां बचती हैं जिहाद से तो मुझे साहस स्वीकार है ना। आप तो खूब कहिए, हमें अधिकार उनके माँ बाप ने दिया। हिंदू समाज का व्यक्तियों और मेरी हिंदू बहन बेटियों को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। कल ये देखा गया कि जब हिंदू मुस्लिम युवक को निकाल रहे थे, जब शिकायत भी एफआईआर नहीं हुई है तो आप मारेंगे, आप पीटेंगे। दशहरे में कम प्रसाद मिला है, दशहरा था, कम प्रसाद मिला है, भंडारा हो जाएगा। अब तो आने वाले समय में अगर इस प्रकार के लोग करेंगे तो ये तो लोग जागृत हो रहे हैं ना। हिंदू कार्यकर्ताओं के साथ में जनता भी जागृत हो रही है। आप किसी को झूठा भी अगर कह देंगे तो ये गलत नहीं है, झूठा कोई कह नहीं रहा है। आप देखिए, उसको जिम ट्रेनिंग करते हुए, एक तो मैं पहली मेरी एक और मांगे, जिम में हमारी हिंदू लड़कियां जाने से परहेज करें। शस्त्र शिक्षा, शास्त्र शिक्षा सब सीखें, लेकिन जिम में परहेज करें। जहां पर मुस्लिम ट्रेनर हो वहां तो बिल्कुल ना जाए। देखिए, इस तरह से लव जिहाद कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। हमारी सरकार ने पहले भी धर्म स्वतंत्र कानून बनाया और जिसके तहत ये सुनिश्चित किया है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कराने के लिए हमारी बहन बेटियों को, हिंदू बहन बेटियों को बहलाकर फुसलाकर यदि इस तरह से धर्म परिवर्तन कराने के लिए यदि
लव जिहाद के जाल में फंसाएगा तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। और हमने एक मुहिम भी चलाई है, जन जागरण मुहिम भी चलाई है कि हमारी हिंदू बहन बेटियां इस तरह के भ्रम जाल में ना फंसें। इस तरह से धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से यदि ऐसा काम किया जाएगा तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने कार्रवाई की है, कार्रवाई करेगी, जो भी तथ्य है उस हिसाब से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा हम देख रहे हैं कि जिम और ऐसे सार्वजनिक स्थल जिस पर बहन बेटियां बड़ी संख्या में जाती हैं, वहां पर भी इस तरह की हरकतें होती हैं। और इसीलिए मैंने बताया कि हमने एक वाहिनी बनाकर ये सुनिश्चित किया है कि एक एक जगह स्कूल, कॉलेज, जिम, सार्वजनिक स्थान पर जाकर जन जागरण करे। कानून तो अपना काम करेगा। हमारी सरकार कटिबद्ध है। इस तरह से किसी भी तरह का अनर्गल कार्य होगा तो जो भी आरोपी है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जन जागरण भी किया जाएगा। नहीं, स्थिति ये है कि क्या लड़की ने कंप्लेंट की, क्या उसने एफआईआर की, क्या थाने के सामने, पुलिस के सामने अगर कोई हिंदुवादी संगठन मारपीट कर रहा है तो क्या ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में ये बात निहित है? क्या ये देश, ये प्रदेश संविधान चलता है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से। और दूसरी बात यह है कि लव जिहाद के कानून बना देते हैं धर्मांतरण। आज तक कार्रवाई कहाँ हुई किसी पे? किसको वो नारे लगा के फांसी दो, एक आध को फांसी दी गई क्या? ये कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और दूसरा, इनके सबके जो प्रेरणा स्रोत रहे, इनके मंत्री रहे मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनाज हुसैन साहब बिहार के, ये रहे, चुनाव हो रहा है बिहार में, ये लोग रहे प्रेरणा स्रोत। इन पे कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की क्या? और शाहनवाज हुसैन की शादी तो उमा भारती जी ने कराई थी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने। तो ये मैं समझता हूँ केवल वोट की राजनीति है। इस तरह से हिंदू मुस्लिम्स को लड़ाना, वो करना, और सीधे सीधे वोट की चोरी करना, और बाद में जब सरकार में आओ तो धन की चोरी करना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक हिंदू संगठनों ने मुस्लिम युवक को एक युवती के साथ पकड़ा। मुस्लिम युवक जिम संचालक था, तो नई बहस छिड़ गई है तमाम हिंदू संगठनों में और तमाम लोगों में कि अब जिम संचालकों के लिए भी एक गाइडलाइन तय होना चाहिए। हमारे साथ भोपाल के सांसद आलोक शर्मा जी भी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से ये मामला आया है उसे आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब जो जिम में इस तरीके के जो रावण है उनका अंत होना चाहिए। क्या है ये मामला, थोड़ा अगर आपको बताएंगे। भोपाल में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई है। एक लव जिहाद का प्रकरण सामने आया है जिसमें एक अपराधी मौलाना मजर कुरैशी नाम का व्यक्ति इसमें पकड़ाया है। वो किसी जिम के अंदर ट्रेनर है और इन जिम ट्रेनरों को भी समझ लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। कोई भी अपराधी कोई गलत काम करेगा तो जिला प्रशासन उसको बख्शने वाला नहीं है। ये बेहली वाली बेटियों को बहलाते फुसलाते हैं। मैं आज ही भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा जी से बात करूंगा कि भोपाल में कितने जिम चल रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है, जिम सेंटर का मालिक कौन है, और उस पर एक बोर्ड लगना चाहिए जिम का मालिक और उसकी बल्दियत, और जिम के जो ट्रेनर हैं उनके नाम, उनकी बल्दियत और उनके मोबाइल नंबर लिखना चाहिए। और इन सब जिम ट्रेनरों का पुलिस को भौतिक सत्यापन करना चाहिए कि ये कहीं अपराधी तो नहीं है और ये समाज में इस प्रकार से छुपे हुए भेड़िए तो नहीं है, कहीं आप रावण तो नहीं है। इन रावणों का भी पर्दाफाश होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिम सेंटरों के जो चल रहे हैं, जहां के ऊपर की लव जिहाद का एक सेंटर बनाने का इन लोगों का प्रयास है, इनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लव जिहाद की बात कही है, ड्रग जिहाद की बात कही है, लैंड जिहाद की बात कही, अब एक नया शब्द हिंदू संगठनों ने निकाला है, जिम जिहाद। आपको लगता है जिम में जिहाद होता है? इस तरीके से जो ट्रेनर्स हैं वो हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, जिम जिहाद है? इस टाइप की कोई चीज है? मुझे लगता है कि हिंदू समाज की भी बहन बेटियों को जिम जाने से बचना चाहिए। जिम जरूर जाएं, पर जिम के अंदर जाएं तो ऐसे लोग जो अपराधी लोग हैं इनसे बचना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि जिम के मालिक कौन है, जिम के ट्रेनर कौन है, उनके नाम, उनकी बल्दियत, उनके मोबाइल नंबर लिखना चाहिए। और भोपाल के जितने भी पुलिस थाने हैं, यहाँ के सभी थाना प्रभारियों को इसका भौतिक सत्यापन करना चाहिए कि कहीं ये अपराधी तो नहीं है, किसी प्रकार का इनके ऊपर आपराधिक प्रकरण तो नहीं चल रहा है। और हम तो समाज के बीच में जाग रहे हैं और बहन बेटियों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी एक मौलाना मजर कुरैशी पकड़ाया, पुलिस इसके ऊपर सख्त से सख्त। बैकग्राउंड है इसका, पहले अगर थोड़ा सा बताएं आप मौलाना। ये इसका
नहीं, मेरे को तो अभी जानकारी मिली है कि ये भी तलाकशुदा है। इसकी 2 बीवियों से ये पहले ही तलाक ले चुका है और अब हिंदू समाज की भोली भाली बेटियों को फंसाता है। इसकी पुलिस आज जेल के अंदर अच्छी मजम्मत करेगी और इसकी पूरी जानकारी जिला प्रशासन जुटा रहा है। भविष्य के अंदर ऐसे लोगों के हाथ पांव तोड़ना चाहिए जिससे कि ये हिंदू समाज की भोली भाली बहन बेटियों को नहीं फंसा पाए। आपको भोपाल सांसद है, भोपाल का बेटा भी कहा जाता है, आपके पास ऐसी खबरें आती हैं जिम जिहाद होता है? जिम जिहाद नाम की चीज है, वो मुस्लिम लड़के ऐसे करते हैं? देखिए, लव जिहाद तो आ रहा है, जिम जिहाद, ये जो लैंड जिहाद भी आ रहा है। अब लैंड जिहाद के बाद ये जिम जिहाद भी है। ये कहीं ना कहीं है कि जिम जिहाद के माध्यम से बहन बेटियों को बहलाओ फुसलाकर उनसे दोस्ती करो और इनके ऊपर भी सरकार और प्रशासन सख्त शिकंजा कसने वाला है। और मैं भोपाल पुलिस प्रशासन से आज ही चर्चा करके ये कहूँगा कि भोपाल में कितने जिम चल रहे हैं और उसका मालिक कौन कौन है, उसके जिम ट्रेनर कौन कौन, उनके नाम मोबाइल अंकित होना चाहिए और उसकी सूची भी मैं जिला प्रशासन से लूंगा और मीडिया के समझ इसको जारी करूंगा। ये थे हमारे साथ भोपाल सांसद आलोक शर्मा, जिनका साफ तौर पर मानना है कि लगातार मध्य प्रदेश में और राजधानी भोपाल में जिम जिहाद चल रहा है, जिसे रोकने के लिए अब वो एक गाइडलाइन बनाने की बात कर रहे हैं तमाम जिम संचालकों की, जिसमें ये तय किया जाएगा कि जो जिम संचालक है वहां बाहर लिखें कि ट्रेनर जो है वो कौन है, किस नाम का है, किस धर्म का है, ताकि उनके मुताबिक जो लव जिहाद चल रहा है जिसके तहत ऐसे लोग जो है वो गैर धर्म की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ गलत हरकतें करते हैं, वो कम से कम राजधानी भोपाल में न हो पाए। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग मितामी, इंडिया टीवी भोपाल।